हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तब्दीली स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि मानवी सोचती है कि मुझे प्रीति का पता लगाना है किसी भी तरीके से। प्रीति दी का पता लगाए बिना मैं अविका के बारे में कुछ भी नहीं पता लगा पाऊंगी, और जब तक उसके बारे में पता नहीं लगेगा तब तक आरू को इसकी सच्चाई नहीं दिखा पाऊंगी। आई लव यू आरू, आई सीरियसली लव यू। मुझे तुम किसी भी कीमत पे वापस चाहिए। अब बात सिर्फ इतनी नहीं रह गई कि तुम्हें उसके जाल से निकालना है। अब बात यह है कि तुम मेरे बनोगे और हमेशा मेरे ही रहोगे। बाढ़ में गई है दुनियादारी, ये इमेज, ये सोशल लाइफ, ये सो कॉल्ड फ्रेंड, जो मुझे फ्रेंड तो कहते हैं लेकिन फ्रेंड होने के एक भी कर्तव्य, एक भी फर्ज नहीं निभाया। कभी मुझे किसी भी सिचुएशन में नहीं संभाला। कभी नहीं संभाला। ऐसे फ्रेंड से तो दुश्मन भले हैं यार, सीरियसली दुश्मन भले। मुझे अब सिर्फ किसी भी कीमत पे आरो चाहिए। सिर्फ आरू चाहिए। अब मुझे चाहे आरू के लिए किसी से भी लड़ना पड़े, मैं लड़ जाऊंगी। मुझे वो चाहिए। मुझे प्रीति का पता लगाना पड़ेगा। अब वो अपने कुछ कांटेक्ट सर्च करती है, वहाँ पे कॉल करती है, कुछ लोगों से मिलती है और प्रीति और अविका की वीडियोस दिखाती है। वीडियो जो एक बनाई होती है वो दिखाती है कि इन दोनों लड़कियों के बारे में पता लगाओ। अगर दोनों में से किसी के भी बारे में कुछ भी पता चलता है तो जितनी जल्दी हो सके मुझे बताओ। आई रियली वांट टू नो कि कौन है ये, कहाँ से हैं। मुझे सब कुछ जानना है, कैसे भी करके। वो अपने कुछ ऐसे लिंक से बात करती है और मेरा और प्रीति दी का पता लगाने की कोशिश करती है। इधर वो ये काम दे देती है और इधर अपने कुछ चीज़ों में लग जाती है। अपने आप को थोड़ा सा मेकअप करती है अपने माइंड को कि कैसे क्या करना है। अगर आगे चल के आरू के साथ मुझे एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो मुझे हर चीज़ के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। लाइफ में कैसे भी सिचुएशन आए मुझे हर हाल में आरू का साथ देना पड़ेगा। मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकती। फिर अगर मैंने फिर से उनका साथ छोड़ा तो ये उनके साथ बहुत बड़ी गलती हो जाएगी मेरी। तो मुझे खुद को पहले तैयार करना पड़ेगा उसके लिए कि मैं उनका साथ दे पाऊँ। मुझे अभी सोचना पड़ेगा क्या मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं उनके साथ इस तरह की एक लाइफ बिता सकती हूँ। क्या वक्त आने पे मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ उनके लिए। अगर मैंने अविका को उनकी लाइफ से निकाल दिया, सच्चाई सामने ला दी और मैंने उन्हें प्रपोज कर दिया, तो क्या सबके सामने मैं ये एक्सेप्ट कर पाऊंगी दैट आई लव हर।
क्योंकि मैं फिर से उसी सिचुएशन में लाके उनको खड़ा नहीं करना चाहती हूँ, बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे हर चीज़ से डील करूँ। कौन मेरी मदद करेगा इन सब चीज़ों में? निधि से बात करूँ? निधि को मैंने कुछ काम दिया था, उसे निधि का नाम याद आते ही वो सोचती है कि निधि को मैंने कुछ काम दिया था। निधि ने मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया। कॉल करती हूँ और ये कह के वो निधि को कॉल करती है। निधि को कॉल करने के बाद मतलब वो जब निधि को कॉल करती है तो निधि कॉल पिक नहीं कर रही होती, बार बार उनको कॉल करती है वो, तब निधि कॉल पिक करती हैं। तो कहते हैं कहाँ हो यार, तुम कॉल क्यों नहीं पिक कर रही हो, मतलब क्या सोच क्या रही हो तुम? निधि कहती है हुआ क्या है, क्यों इतना गुस्से में, कुछ हुआ है क्या? कहती है क्या हुआ क्या है, जब आरू की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तब तुम मुझे उस लड़की के बारे में बताओगी। कहाँ आजकल, पता तो चले तुम्हारे बारे में कुछ, तुम्हारा कुछ आता ही पता नहीं है, पता नहीं क्या कर रही हो यार। तो निधि कहती है अरे भाई हुआ क्या, बताओगी, इतना क्यों गुस्से में हो? तो कहती है नहीं मायशा के साथ तुम्हारी जिंदगी अच्छी चल रही होगी, है ना? उसके साथ प्यार में तुम इतनी डूब चुकी हो कि तुम्हें तो कुछ और याद है ही नहीं, बेस्ट फ्रेंड की लाइफ में क्या चल रहा है, तुम्हारे फ्रेंड की लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में जो लड़की है वो कैसी है। मैंने तुम्हें कहा था ना अविका के बारे में पता लगाने के लिए, तुमने किया पता? तुमने मुझे बताया कुछ उसके बारे में? नहीं ना, बोलो बताया? हद हो गई यार निधि। निधि कहती यार तुम समझ क्यों नहीं रही हो, तुम अविका के बारे में पता करना इतना आसान काम नहीं है जितना तुम सोच रही हो। और क्या पता करो उसके बारे में, जो है वो सब सामने है ना। तुम अविका के पीछे क्यों पड़ी हुई हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो वो बोलती है मानवी क्यों पड़ी हूँ, क्यों, क्या मतलब है भाई? मैंने तुम्हें वीडियो भेजी थी ना, वो किसके साथ थी? एक लड़की के साथ थी, और उसी लड़की के साथ मैंने उसे फिर से देखा। तो क्या चाहती हो कि तुम्हारी फ्रेंड जो है वो किसी ऐसे इंसान के साथ रहे जो डबल डेट कर रही हो, दो लड़कियों की लाइफ खराब कर रही हो? यही चाहती हो? अगर यही चाहती हो तो कोई बात ही नहीं है, करो फिर जो करना है, क्या कर सकते हैं यार। बताना तो चाहिए ना तुम्हें, क्या बताऊं यार। तुम मुझे क्लियर करोगी तुम्हें आरू की इतनी टेंशन क्यों है? हाँ, और ये सब हुआ तो तुम्हारी वजह से ही है ना। अगर वो लड़की गलत है अविका, तुम उसे गलत 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 बोले जा रही हो, अगर वो गलत है तो तुम भी तो बताओ मुझे क्यों गलत है, किस लिए गलत है? एक लड़की के साथ तुमने उसको देख लिया सिर्फ इसलिए? तो मानवी कहती है सिर्फ इसलिए नहीं, वो डेट कर रही है उसको और साथ में उनको भी, तो ये तो गलत है ना। दो लोगों को एक साथ कैसे डेट कर सकती है वो? निधि कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ कि दो लोगों को एक साथ कैसे डेट कर सकती है, उसे नहीं डेट करना चाहिए, लेकिन ये जो तुम कर रही हो वो क्या सही था? तुम जब आरू की लाइफ से जा चुकी हो तो क्यों उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो? जो हो रहा है होने दो, क्यों तुम्हें फर्क पड़ रहा है इतना? तो मानवी कहती है यार तुम अजीब फ्रेंड हो उसकी, मतलब मैं आरू को कुछ टाइम से जानती हूँ, तब भी उनके लिए मुझे फिक्र हो रही है। आई केयर फॉर हर, मैं उनकी लाइफ में कुछ गलत होते नहीं देख सकती हूँ, और तुम उनकी फ्रेंड हो के इस तरह कर रही हो यार। तुम कुछ अजीब बिहेव नहीं कर रही हो, या कुछ ऐसा है जो छुपाया जा रहा है? क्योंकि तुम उनकी इतनी अच्छी फ्रेंड हो, इतने टाइम से तुम आरू को जानती हो, आरू ने सबसे पहले तुमसे मिलवाया था,
तुम्हारा जिक्र हुआ था वो तो अलग बात है कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद और तुम्हें प्रूफ देने के बाद कि अविका का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तुम इस तरह से रिएक्ट कर रही हो। क्यों? जान सकती हूँ? नहीं बता सकती हो तुम मुझे? क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रही हो? तो निधि कहती कैसे रिएक्ट कर रही हो यार, तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो और कोई बात नहीं है। तो मानवी कहती आई एम नॉट मैड, ठीक है, मुझे सब दिख रहा है निधि, जितना प्रूफ मैंने तुम्हें दिया है ना, अगर तुम सच में आरू को अपनी फ्रेंड मानती ना, इतनी देर में तुम उस लड़की की कुंडली निकलवा लेती, लेकिन तुमने वो काम नहीं किया ना। तुम मुझे बस अब इतना बताओ, तुमने अविका के बारे में कुछ पता किया है या नहीं? बहुत हो गई बातें। तो निधि कहती है कि कोशिश कर रही हूँ, अभी कुछ पता नहीं चला है। तो कहती हाँ तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें तो कोई टेंशन है ही नहीं ना, तुम्हें कोई टेंशन है ही नहीं उसकी, वो उसकी लाइफ खराब करे, उसके उनके साथ कुछ भी करे, तुमको क्या टेंशन होगी? तो निधि कहती हाँ मुझे कोई टेंशन नहीं है ना, तुम्हें बहुत टेंशन है ना, तो तुम बता दो ना तुम्हें इतनी टेंशन है क्यों उसके लिए? जब सबके सामने उसका साथ देना चाहिए था तब तो तुम उसको छोड़ के चली गई हो, मुंह मोड़ के चली गई हो। आज तुम्हें उनकी बड़ी फिक्र हो रही है। उस समय कहाँ थी जब वो पूरे पूरे दिन रोया करती थी? एक हफ्ते उसने खुद को बंद करके रखा हुआ था, जब वो अपने पापा अपने फ्रेंड्स किसी से बात नहीं कर रही थी, जान लेने की अपनी कोशिश कर रही थी, तब तुम कहाँ थी? तब तुम्हारा ये प्यार ये फिक्र कहाँ थी तुम? बोलो अब क्यों चुप हो? तो मानवी एकदम गुस्सा आ जाती, कहती क्या मतलब, क्या कहना क्या चाहती हो यार? जिसे देखो यही बातें किए जा रहा है, अविका को देखो तो अविका ये बोल देती है, तुम्हें देखो तो तुम ये बोल देती हो, आरू का जब मन में आता है आरू ये बोल देती है। नहीं मतलब एक गलती हो गई मुझसे तो मैं क्या करूं, जुबान काट के अपनी बाहर फेंक दूं अब, या अपनी गर्दन कटवा दूं? नहीं करूं क्या मैं, बताओ? हूं मैं सोशल कीड़ा है मेरे अंदर, मुझे है अपनी इमेज से प्यार, मुझे लोग क्या कहेंगे इस बात से फर्क पड़ता है, और जो हूं सबके सामने हूं, जो था क्लियरली बोल दिया था, कोई छुपा के कुछ नहीं किया था। फिर भी हर बात पे मुझे यही बताना दिया जाता है, यही सबको सुनाया जाता है। क्यों भाई, किस लिए? किससे गलतियां नहीं होती हैं? किससे आज तक गलतियां नहीं हो, मुझे बताओ? कौन ऐसा इंसान है इस दुनिया में जिससे गलतियां नहीं होती? फिर भी इतना दूर रहने के बाद, इतना दूर रहने के बाद भी मुझे फिक्र है उनकी। मैं चाहती हूँ उनकी लाइफ अच्छे से चले, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन तुम लोग फ्रेंड होके क्या कर रहे हो? तो निधि कहती है अच्छा ठीक है काम डाउन, फिक्र है, साफ साफ क्यों नहीं कहती हो प्यार करती हो? मानवी कहती फालतू बातें मत करो मुझसे तुम। निधि कहती फालतू बात कर रही हूँ मैं सीरियसली? चलो छोड़ो, साफ साफ दिख जाता है सब कुछ, पता कर रही हूँ, जल्दी पता कर लूँगी। निधि इतना बोलती है तो मानवी कहती कोई ज़रूरत नहीं है। तो निधि कहती है कि अच्छा अब तक तो मुझ पे बरस रही थी और अब ज़रूरत नहीं है, क्या चल क्या रहा है? तो कहती है मैंने कुछ अपने लिंक से पता किया है कि पता करने को कहा है प्रीति के और अविका के बारे में, जल्दी मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। समझ में आ गया? पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कहाँ की है, क्या है, कैसे हैं। और कल की पार्टी में सारा बंडा फोड़ करूँगी मैं, बहुत जल्दी, वेट एंड वॉच। कल की पार्टी में बहुत कुछ बदलेगा, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी
और उस सविका का पत्ता मैं साफ करूंगी। समझती क्या है वो खुद को। इस पार्टी में बहुत कुछ बदलेगा अब। तो निधि कहती क्या मतलब है, क्या करना, क्या चाह रही हो, कौन से लिंक? हाँ, ज़रा मैं जान सकती हूँ? तो कहती है वेट एंड वॉच निधि, वेट एंड वॉच। आरू के साथ अब वो और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। बस तुम देखते रहो कि आगे आगे होता है क्या। बहुत जल्दी बहुत सब कुछ ठीक करूँगी मैं। बहुत हो गया, बहुत खेल चुकी हूँ उनके दिल के साथ। ये पता नहीं कौन सा लॉजिक दिया था, सबके सामने हाथ थामती हूँ, सबके सामने जैसी हैं एक्सेप्ट कर रखा है। मतलब आप दुनिया के सामने आके हाथ थाम के उन्हें एक्सेप्ट कर लो जैसे हैं, और उसके बाद उनका काटते रहो, उनके दिल के साथ खेलते रहो, उनकी फीलिंग्स का मजाक बनाते रहो तो सही है। लेकिन कोई हाथ ना थाम के आपको बीच राह में छोड़ दे, एक गलती हो गई तो वो बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, उस गलती की भरपाई मैं करूँगी। जो मुझसे हुआ है उसको मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन इस अविका को नहीं रहने दूँगी। बस तुम देखते रहो, कल की पार्टी में अविका और आरू का लास्ट रिलेशनशिप है। उनके रिलेशनशिप का एंड वहीं होगा। और मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, अविका और आरू के बीच कोई फिजिकल, प्लीज सच बोलना। तो निधि कहती है कि मानवी, मुझे सीरियसली नहीं पता इस बारे में, अगर पता होता तो मैं बता देती, मुझे सीरियसली नहीं पता। मानवी कहती लेकिन आरू ने सिर्फ मुझसे प्यार किया था और बहुत किया था, तो वो ऐसे कैसे बदल सकते हैं? उन्होंने अविका के लिए मुझसे बदतमीजी की। अगर उन दोनों के बीच ऐसा कुछ, भगवान करे ऐसा कभी कुछ ना हुआ हो। निधि कहती है कि संभालो खुद को प्लीज। कहती है हाँ, संभालना पड़ेगा मुझे खुद को। कल अविका का लास्ट डे जो है आरू की लाइफ में। बाय निधि, कल मिलते हैं पार्टी में और सबको लेके आना। मैं पर्सनली सबको कॉल करूँगी। तो कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। तो इसी के साथ अब मैं भी बाय बाय टेक केयर करती हूँ। शॉर्ट स्टोरी है पता है, बट तबीयत ठीक नहीं है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और बाकी की स्टोरी कल सुनते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।